डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद प्यारे बच्चों आज पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ प्रेडिकेट। जिस प्रकार से सब्जेक्ट को विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है वैसे ही प्रेडिकेट को भी विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। यहाँ उदाहरण समझिए, जैसे यहाँ है रामू रीड्स। रामू रीड्स इस छोटा सा वाक्य है आपका, तो रामू क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया और रीड्स क्या हो गया प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो रीड्स ये वर्ब है, प्रेडिकेट का एक भाग हो गया आपका वर्ब। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, राम गेव ए बुक। अब यहाँ वर्ब भी आया है, गेव भी है और ए बुक ऑब्जेक्ट भी आ गया है। तब हम प्रेडिकेट के दो भाग करेंगे, दो भाग हो जाएंगे। यहाँ एक हो जाएगा गेव, क्या हो जाएगा ये वर्ब हो जाएगा। ठीक है, और ए बुक जो है यहाँ क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। गिव ए बुक ये पूरा क्या होगा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के भाग में हुआ वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ हुआ ऑब्जेक्ट को ज्ञात करने के लिए, जैसे ज्ञात करने के लिए कुछ वो कहते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे कौन सा है, तो वर्ब में क्या लगाकर प्रश्न करेंगे तो आपका उत्तर आएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसमें जैसे करेंगे कि राम गेव ए बुक, तो इसमें क्या यहाँ क्या लगा, वर्ब में क्या लगाएं क्या, तो उत्तर हमारा क्या आएगा एक बुक। क्या दिया एक किताब दिया। जब किसी वाक्य में वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, उनमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, माय फादर सेंट मी ए लेटर। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी है एक लेटर है। अब इसको अगर प्रेडिकेट के भाग करेंगे तो पहले लिख देखिए प्रेडिकेट के भाग। सेंट क्या हो गया वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव के लिए प्रयोग किया जाता है। ए लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे ए लेटर ये भी ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है, तो मी जो है मी को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे और ये लेटर को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। जब प्रेडिकेट पार्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ टू या फॉर का प्रयोग होता है, तो उसको देखिए कैसे लिखते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। अर्थात देखिए ये नियम क्या है, आप लोग देखिए एग्जाम्पल, राम गेव ए बुक टू मी। देखिए मी को लास्ट में कर दिया टू लगा करके, तो यहाँ जब प्रेडिकेट के भाग करेंगे तो गेव क्या हो जाएगा वर्ब हो जाएगा, ये बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, टू मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए आगे आप लोग बढ़िए, ऑब्जेक्ट के रूप में जिरंड और इन्फिनेटिव का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट के रूप में होता है जिरंड सब्जेक्ट होता है, इन्फिनेटिव सब्जेक्ट होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट के रूप में जिरंड और इन्फिनेटिव का भी प्रयोग होता है। जैसे हो गया दिस बॉय लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ क्या हो गया प्लेइंग है खेलना, ये क्या हो गया आपका जिरेंड हो गया। तो ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। तो इसमें इसको पार्ट करेंगे तो लाइक्स क्या हो जाएगा वर्ब हो जाएगा, प्लेइंग क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, क्रिकेट, ये पूरे क्या हो जाएंगे, जो है ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। अब इसमें देखिए दूसरा उदाहरण भी देखिए, ही लाइक्स टू प्ले कार्ड। यहाँ प्ले में आईएनजी जोड़ दिया गया, यहाँ पहले क्या लगा दिया गया, टू लगा करके जब टू प्ले कर देंगे तो ए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव है, तो ए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इन्फिनिटिव को यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, टू प्ले कार्ड। तो क्या हो जाएगा, वर्ब। वर्ब देखिए क्या हो जाएगा, लाइक्स, फिर ऑब्जेक्ट टू प्ले कार्ड। कॉम्प्लीमेंट अर्थात पूरक, इसका अर्थ होता है कि पूर्ण करने वाला, दैट विच कंप्लीट्स द सेंस। पूरक प्रयोग प्रायः इज, एम, आर, आज, वेयर आदि के साथ होता है। अब इसमें देखिए, सी इज ए गर्ल। सी इज ए गर्ल, ये पूर्ण वाक्य बना रहा है, कंप्लीट कर रहा है। यदि केवल सी इज कह दें तो वाक्य पूर्ण भाव व्यक्त नहीं होगा। सी इज, इसके बाद कुछ नहीं होगा तो हम इसको पूर्ण भाव व्यक्त नहीं कर सकते, इसका मतलब समझ ही नहीं पाएंगे हम। सी इज, यदि सी इज ए गर्ल कहा जाए अर्थात सी इज के बाद ए गर्ल और जोड़ दिया जाता है तो वाक्य पूर्ण भाव स्पष्ट होता है, तो सेंटेंस जो हमारा उसका भाव स्पष्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, जैसे हमें लिखेंगे प्रेडिकेट, वर्ब, क्रिया, ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के पूरक, फिर से देख लीजिए क्योंकि बहुत प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के पूरक, पूरक का मतलब कॉम्प्लीमेंट से बनता है। ऐसे पूरकों को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। जैसे ये उदाहरण देखिए, पंडित मोतीलाल नेम्ड हिज हाउस आनंद भवन। अब यहाँ प्रेडिकेट का जो है पार्ट करेंगे। नेम्ड, नेम्ड हो जाएगा वर्ब, ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिज हाउस, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आनंद भवन। एक और उदाहरण देख लीजिए, ही कीप्स हिज क्लोथ्स क्लीन। और कॉम्प्लीमेंट पूरक में दिया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज या पार्ट पार्टिसिपल का भी प्रयोग किया जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में। एडजेक्टिव का भी प्रयोग किया जाता है या एडजेक्टिव फ्रेज भी आता है या पार्ट पार्टिसिपल भी आता है। तो इसमें देखिए, अगर इसको पार्ट करेंगे तो कीप्स हो जाएगा हमारा वर्ब, ऑब्जेक्ट हो जाएगा ही क्लोज, एडजेक्टिव हो जाएगा क्लीन। नोट्स ये थोड़ा सा है संक्षेप रूप में। कॉम्प्लीमेंट 3 प्रकार के होते हैं, बताया गया है, ये देख लीजिए, हम बता रहे हैं। जैसा नाउन कॉम्प्लीमेंट, उदाहरण सी इज ए गर्ल, ए नाउन है, नाउन कॉम्प्लीमेंट हुआ। एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, यू आर सेड, ए सेड हुआ एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, सीता इज हियर, हियर क्या हो गया आपका एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। प्यारे बच्चों, इसको जितना समझाया गया उसको आप अच्छी तरह से रिपीट कर लीजिएगा। जब नहीं आएगा समझ में तो हम आप लोग पूछेंगे तो फिर से हम आप लोगों को बता देंगे। धन्यवाद।